Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat. Welcome to my channel. आज की रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ ये है वर्गो सन मून राइजिंग के लिए, ये है कन्या राशि वालों के लिए। और अगर आपका सन मून कन्या है, आपका सन मून राइजिंग अगर वर्गो है या फिर आपका लग्न अगर वर्गो है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक रिलेशनशिप रीडिंग होने वाली है जिसमें हम उन रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर जो लोग सेपरेशन में है। तो अगर आपकी लाइफ में आप इसी रिलेशनशिप में, इस तरह के रिलेशनशिप में है जहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है या फिर सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे। हम देखेंगे करंटली ऐसा क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप दोनों के बीच में चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस की तरह आ रही है। ऐसी कौन से चैलेंजेस हैं और पास्ट में ऐसा क्या हुआ था आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स आई, इतने स्ट्रगल आपको फॉलो करना पड़ा कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए। और प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, आपके पार्टनर प्रेजेंट में आपके बारे में क्या सोचता है और फ्यूचर एनर्जीज क्या होने वाली हैं और पॉसिबल आउटकम क्या होने वाले हैं। और एट द एंड हम हिडन मैसेजेस चेक करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या फील करता है, क्या बोलना चाहता है आपको अभी, ऐसी कोई बात जो उन्होंने कभी आपसे शेयर ना की है। और इसके अलावा हम गाइडेंस लेंगे, स्पिरिट गाइडेंस, ठीक है, जिसमें हम आपके लिए लव रीडिंग करेंगे थ्रू माई स्पिरिट गाइड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर चैलेंजेस। ऐसा क्या है जो चैलेंज की तरह है करंटली आपके रिलेशनशिप में और आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, व्हाट इज देयर? 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स इन चैलेंज। ओके, मैं आपको ये बोलूंगी कि आपके डेफिनेटली, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे कार्ड इधर उधर गिर रहे हैं, एनर्जीज बहुत ज़्यादा पर्टर्ब्ड हैं आपकी इस टाइम पे कलेक्टिव। आप हो सकता है अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत परेशान हो, आपको किस बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया गया है रिलेशनशिप में, बहुत नीचे गिराया है। ठीक है, आपने बहुत अपनी, ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया हो सकता है इस रिलेशनशिप में, बिकॉज 5 ऑफ सोर्ड्स अपने आप में ना बुली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं देख देख रहे हैं कि कितना हर्ट किसको हो रहा है। ठीक है, इस एनर्जी का बहुत सिंपल, इस कार्ड का एक बहुत सिंपल मीनिंग है कि अपनों को हराने वाली एनर्जी है ये, कि अपनों को हराकर क्या मजा आया किसी को। तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको लेट डाउन करने की कोशिश करी है, आपके टॉक्सिसिटी रही है रिलेशनशिप में, लड़ाई झगड़े बहुत मचे हैं और ईगो पे वार किया गया, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार किया गया है। और एक टाइम के बाद आपने गिव अप किया कि भाई ये मेरी रही तलवार है और मैं सिचुएशन से निकल रहा हूँ या मैं इस सिचुएशन से निकल रही हूँ। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी मचा दी, इतना कंफ्यूजन मचा दिया कि उन्होंने खुद ही दे टुक अ स्टेप बैक कि भाई मुझे अब नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है ना। तो ये रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के लिए आ रहे हैं। और देखते हैं इसमें, आई विल क्लैरिफाई दिस कि 5 ऑफ सोर्ड्स ऐसा क्या रहा है आप दोनों के बीच में, दैट 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज मैनिफेस्ट हुई हैं। डेविल, टेम्परेंस, मुझे 10 ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन, ऑन ऑफ सिचुएशन ऐसा दिख रहा है मुझे चैलेंजेस में। ठीक है, कि इसको बोलते हैं ब्रेड क्रम्बिंग, कि एक पल में उन्होंने आपको बहुत प्यार दिखाया और एक पल में आपको धुतकार दिया, ऐसा लगता है। एक बार आपको रियलाइज करना है और सोचना है इस बारे में बहुत क्लियरली कि ऐसा तो नहीं है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो उसके अंदर कुछ नार्सिसिस्ट ट्रेट्स हैं, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स की। डेविल का कार्ड है ना, कि जैसे ही सामने वाले ने, उसके बाद है टेम्परेंस और उसके आगे है फिर 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, और स्टार्ट हुआ था इसका 4 ऑफ कप से। तो मैं बोलूंगी कि एनर्जी कैसी है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, पहले प्यार दिखाना, फिर एकदम से छोड़ देना, फिर थोड़ा सा होप देना, फिर पीछे निकल जाना। ठीक है, ऐसा कुछ गेम किया गया आपके साथ रिलेशनशिप में जिसने आपको बहुत परेशान किया है, क्योंकि आपको ना क्लैरिटी मिली, आप हमेशा कंफ्यूजन में रहे हो। क्योंकि चैलेंजेस में 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपका 7 ऑफ कप की एनर्जी भी है, वेरी मच कंफ्यूजन, आपको समझ में नहीं आया कि सामने वाला क्या चाहता है एग्जैक्टली, इसके मन में क्या है, दिल में क्या फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पे मुझे ब्रेड क्रम्बिंग, नार्सिसिज्म बहुत ज्यादा दिख रहा है एनर्जीज में। तो आपको रियलाइज करना है, आजकल ये वर्ड्स बड़े कॉमन है तो लोग बोल देते हैं कि हर कोई यही बोलता फिरता है, कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप नार्सिसिस्टिक हो सकता है। बट इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। एक कभी मैंने कुछ टाइम पहले रीडिंग करी थी किसी तो एक जॉडियक साइन की, उसमें भी सेम तरह की एनर्जीज थी बट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इसमें काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर वो ट्रेट्स हों। इस डेविल को अगर आप देखोगे ना,
आपको काफी टाइम तक रोक के रखा गया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और कैसे रोक के गया रखा गया है? थोड़ी थोड़ी होप देके, थोड़ा थोड़ा सा प्यार दिखा के, थोड़ा थोड़ा सा कंसर्न दिखा के, और आप जैसे ही उस पे ट्रैप में आते हो उसके बाद फिर से आपके साथ लड़ाई झगड़े, और उसके बाद फिर से आपको नीचा दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने अपने आप को सुपीरियर समझा है अपने आप आपसे, ठीक है। उनको लगता है दैट दे आर मोर सुपीरियर टू यू, सो आप वो जो बोले आपको वही सुनना, आपको वही करना है। यहाँ पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, डेफिनेटली, डेफिनेटली है। यहाँ पे बहुत सारी शैडोज हैं वेयर वेयर योर पार्टनर नीड टू वर्क ऑन। बहुत टॉक्सिसिटी है। दोनों ने कोशिश की बैलेंस करने की, आपने बहुत कोशिश करी विद दिस टेम्परेंस कार्ड। मे बी आप में से कोई है जो सजिटेरियस एनर्जी से डील कर रहा है, हो सकता है स्कॉर्पियो सजिटेरियस कॉम्बिनेशन कहीं हो उनके चार्ट्स में या उनकी एनर्जीज में, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जितना बैलेंस करने की कोशिश आपने करी है वो उतना ही आप ड्रेन होते गए हो। ड्रेन एनर्जी आ रही है मुझे, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में पहुंच गए हो आपकी, बिल्कुल आपने गिव अप कर दिया है कि भाई अब मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं उठ सकता हूँ, ठीक है। सो आई एम एक्चुअली वेरी वेरी सरप्राइज कि कितने टाइम तक आपने इस एनर्जी को के साथ आप रहे होंगे। और मुझे रिलेशनशिप ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत छोटा था और एकदम सडनली छोटे चीजें हुई और थोड़ी चीजें हुई और खत्म हो गया, नहीं। एक लंबा चौड़ा रिलेशनशिप है जिसमें आपने बहुत ख्वाब देखे, आपने बहुत सपने सजाए, लेकिन आप कभी समझ ही नहीं पाए कि सामने वाले के अंदर का कोर एनर्जी क्या है। वो इतना डेविल है, इतना एंशियस कर देता था आपको, या कर देती थी आपको उनकी एनर्जी की आप बहुत ड्रेन होने लगे हो। और आपने अपनी पूरी लाइफ, शायद पूरे टाइम अपनी आपकी पूरी लाइफ आपने इसी रिलेशनशिप के आसपास रिवॉल्व करी है। आपने ना खुद को प्रायोरिटाइज किया, ना आपने खुद के इमोशंस को प्रायोरिटाइज कर पाए, ना आप खुद की लाइफ को प्रायोरिटाइज कर पाए, ना आपने करियर को प्रायोरिटाइज कर पाए। एक तरह से डेविल ने जैसे आपको बांध लिया है ना, उस डेविलेशन एनर्जी ने आपको बांध लिया, क्योंकि जितनी बार आप अपने चेन तोड़ के निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो थोड़े थोड़े प्यार से इमोशंस दिखाकर मैनिपुलेट करके वापस से आपको उस पैटर्न में फंसा रहे थे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पे वर्गो आप लोगों के लिए। अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में रहे हो, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ऐसा इंसान, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, दे कांट टेक द रिजेक्शन। और अगर आप उनमें से हो जिसने उनको रिजेक्ट किया है, तो वो वापस से आएंगे आपको फिर से उस जोन में डालने के लिए। रीसेंट पास्ट की एनर्जीज अगर मैं देखूं तो अगेन 10 ऑफ मून, डेफिनेटली कुछ यहाँ पे कुछ मेंटल लेवल पे, स्ट्रेस लेवल पे, मून एनर्जी के लेवल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको, ठीक है। मून कार्ड आया है अगेन, पहले डेविल था चैलेंजेस में, अभी मून की एनर्जी है। तो मून कार्ड अपने आप में कई बार मेंटल मेंटल इश्यूज दिखाता है। मेंटल इश्यूज होने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि दिमाग से उनके कुछ उनको प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार ये इश्यूज दिखाता है कहीं ना कहीं पे कि आप अपने इमोशंस को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हो, अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आप बहुत टॉक्सिक हो जाते हो जब आपका मूड स्विंग्स आपको होते हैं, ठीक है। मून एनर्जी अपने आप में हिडन एजेंडाज दिखाती है, हिडन एनिमीज दिखाती है, ऐसी एनर्जी दिखाती है जहाँ पे शैडोज हैं। तो इतने दो स्ट्रॉन्ग कार्ड शैडो के, डेविल पहले फिर मून, तो डेफिनेटली पार्टनर टॉक्सिक है। पार्टनर के दो फेसेस है, जब बायपोलर एनर्जीज होती है ना, दो फेस है। एक फेस वो जिसमें वो आपको प्यार मोहब्बत केयर दिखाता है थोड़ी देर के लिए, और दूसरा फेस वो जहाँ पे वो दिखाते हैं कि ओ तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। सॉरी। तो ऐसे में इंसान आपकी तरफ तब आता है, शायद आपका पार्टनर आपकी तरफ तब आता था जब उनको आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन थी, दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। कुछ चाहिए था उन्हें आपसे, जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए तो आपसे प्यार से बातें हो रही हैं, है ना, इमोशनल ग्राउंड में कुछ चाहिए, फिजिकल इंटीमेसी में कुछ चाहिए, एनीथिंग, गिफ्ट, एनीथिंग मटेरियलिस्टिक गेन, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी एज वेल। सॉरी। तो वो आपके साथ बहुत प्यार से तरीके से बात कर रहे हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बार बार वार कर रहे हैं। और आपने बहुत टाइम तक झेला है, आपने बहुत ओवरबर्डन फील किया है, सारा बोझा आपने अपने 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 ऊपर लिया है। सॉरी, माय थ्रोट इज नॉट दैट ग्रेट टुडे। तो मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत टाइम तक वो बोझा अपने ऊपर लिया है, इस रिलेशनशिप का पूरा बर्डन अपने लिया है, और जब तक आप इसको ड्रैग करते रहे हो रिलेशनशिप चला है, जब तक आप उनके टॉक्सिसिटी को अवॉइड करते रहो रिलेशनशिप चला है। जैसे ही आपने अपना हाथ पीछे खींचा है, रिलेशनशिप
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चला गया है। और मे बी योर पार्टनर, मुझे तो लगता है कि अभी भी कोशिश करते हैं शायद कभी कभी आपसे कनेक्ट करने की। प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट एनर्जीज क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप का, और फिर फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं, फ्यूचर आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का। आप तो अभी भी चाहते हो कि जो चीजें जैसे खत्म हो गई, ठीक है, चाहे आपको हार्ट ब्रेक भी मिल गया, लेकिन काश आपका रियूनियन उनके साथ हो जाए, काश वो समझ जाएं कि आपने उनसे कितना प्यार किया है। वो जो एंडिंग आप दोनों के बीच में ही है, जितना हार्ट ब्रेक आपने लिया है, वो हार्ट ब्रेक को आप हील कर लो और फिर भी आप उनको एक स्टेबिलिटी दे दो। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल के साथ जजमेंट का कार्ड है, इतना सुंदर कार्ड है, इतनी सुंदर एनर्जी है। मैं बोलूंगी आप अपने आप में कितने खूबसूरत इंसान हो, कितने अच्छे इंसान हो, कितने डिवाइन इंसान हो, कि लाइफ में इतना कुछ झेलने के बाद भी, एक रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी, इतने हार्ट ब्रेक, इतनी डिसरिस्पेक्ट फेस करने के बाद भी, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स विद दैट पर्सन बिकॉज यू आर एक्चुअली इन लव विद दिस पर्सन। ठीक है, बट अगर आप इनको एक मौका देते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप जगल करोगे अपनी लाइफ में। आपको सोचना चाहिए, यू हैव टू री थिंक अबाउट दिस। ठीक है, मैं आपको किसी भी तरह से कन्विंस नहीं करना चाहती हूँ, it's just my energies are like that, my readings are like that, so I don't want you to stuck into some kind of a toxic energy repeatedly, because stability आपको नहीं मिलेगी फ्यूचर में। जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है ना, 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, उसके बाद फिर हायरोफेंट है, मैं बोलूंगी फिर से लेसन्स मिलेंगे आपको। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सेल्फिश होते हैं और एम्पैथी नहीं होती उनको किसी दूसरे की तरफ। और जब हमें किसी से प्यार होता है ना, जैसे आपको है, कि आप उसकी सारी गलतियां छुपाने के लिए रेडी हो, आप उसके साथ इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से कनेक्ट करने के लिए फिर से रेडी हो, आप तैयार हो उसको वो प्यार देने के लिए फिर से, इतना दुख सहने के बाद भी, खुद को हील करने के बाद भी, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रेंथ आप दिखा रहे हो, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, इतनी स्ट्रेंथ आप रख रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, इतनी क्लैरिटी आपके मन में है कि आपको क्या चाहिए। बट सामने वाले को नहीं है, सामने वाले को आपके इमोशंस की ही वैल्यू नहीं है, सामने वाले को आपके इमोशंस का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और कैसे हो, वो खुद में ही उलझे हुए हैं, वो खुद में ही उलझे हुए, खुद की शैडोज में इतने उलझे हुए हैं, उनको पता ही नहीं वो कितनी टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं इस रिलेशनशिप में। सो आपके लिए जो फ्यूचर आउटकम आ रहा है ना, वो फ्यूचर आउटकम 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ हेरोफेंट का कार्ड है। मैं आपको बोलूंगी कि फिर से चीजें खत्म होंगी, शुरुआत अगर हो भी गई ना, फिर से चीजें खत्म होंगी, फिर से आपको बैक स्टेप किया जाएगा, फिर से आप उठने की कोशिश करेंगे, और आपके लिए फिर एक लेसन की तरह बन जाएगा रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि वही मेरी गाइडेंस भी बोल रही है, 8 ऑफ पेंटिकल के साथ वर्ल्ड का कार्ड है, ये कार्ड, ये चैप्टर क्लोज करिए। आपने जितने एफर्ट्स करने थे इस रिलेशनशिप में, यू बीन ट्राइंग टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और आप धीरे 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 करके पुट इन करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। बट आपके गाइड्स बोल रहे हैं आपको, आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि ये बहुत पुट इन किया आपने अकेले। अगर आप इतना पुट इन करते रहे ना, तो आप यहाँ पे अपने आप को खोना शुरू कर देंगे, और शायद आप में से कई लोगों ने खुद को खोया भी है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, बिन वेरी स्ट्रॉन्ग टिल डेट, यू बिन वेरी स्ट्रॉन्ग टिल डेट। इतना टॉक्सिक एनर्जी, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट, इतना टॉक्सिक इंसान के साथ डील करने के बाद भी, इफ यू आर स्टिल हील्ड, if you're still suffering but you are trying to move on, it's commendable, trust me, it's commendable, you are doing amazing job। ठीक है, तो आपके लिए फ्यूचरिस्टिक जो आउटकम आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन यही आ रहा है कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं इतने डीपली रूटेड हैं, निकालनी बड़ी मुश्किल है, आप फंस सकते हैं इस रिलेशनशिप में, इस ट्रैप में फिर से। ठीक है, आपके लिए आपके गाइड्स बोल रहे हैं कि अभी तक आप दूसरों का घड़ा भर रहे थे इमोशंस का, आप तक अभी तक आप दूसरों को प्यार दे रहे थे, अब आप खुद को प्यार दो, अपना घड़ा भरो, आप अपना कप भरो, आप इमोशंस का, प्यार का, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है आपको एक्सप्लोर करने के लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, और ये इतना सुंदर कार्ड है, एक लेडी खड़ी है और आगे हिल है, इतने सुंदर झरना बह रहा है, ये अपने आप में दिखाता है कि जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लोर करने पे जाइए। रिलेशनशिप इज नॉट समथिंग विच यू कीप मैनिफेस्टिंग कि रिलेशनशिप ही है। कई बार रिलेशनशिप में आके हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। पता है आपको कितनी सिंपल हो जाती है जिंदगी, जब या तो हम सिंगल हैं या फिर हम बहुत स्टेबल रिलेशनशिप में हैं। तो वो आपकी कंडीशन अभी नहीं है कि आप बहुत स्टेबल रिलेशनशिप में हो, तो अपने सिंगलहुड को एंजॉय करिए।
लाइफ में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए रिलेशनशिप शुड ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ जर्नी। इट शुड ऑलवेज बी योर, जिसको बोलते हैं ना, सोल जर्नी का एक हिस्सा होना चाहिए रिलेशनशिप। आपने पूरी जिंदगी बना दिया उस रिलेशनशिप को, तो आप कैसे खुश रहोगे? कैसे खुश रहोगे? क्योंकि लाइफ में आपने उस प्यार के अलावा, उस इंसान के अलावा आपने किसी और को कोई तवज्जो ही नहीं दी। तवज्जो, सॉरी, आई एम सो सॉरी। और मैं इसको एडिट बिल्कुल नहीं करूंगी, ठीक है? मैं एडिट नहीं करूंगी इसको। तवज्जो ही नहीं दी आपने बिल्कुल भी इसको। चलो, कम से कम आप ये देखकर हंसे होंगे, ठीक है, जितने प्रॉब्लम और जितने परेशानी में आप रहे हैं। ओके, सो हिडन मैसेज देखते हैं, आपका पार्टनर आपको क्या हिडन मैसेज इस टाइम पे देना चाहता है। ऐसा क्या है जो वो फील करते हैं कई बार जब आप उनसे दूर जा चुके हो? ऐसा क्या है जो उनके दिमाग में कई बार आता होगा आपको लेकर? लेट्स सी। स्टैंड बाय कार्ड, ओ माय गॉड। ये कार्ड है जिसमें कोई मैसेज नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। और ये इतने बड़े ओरेकल में, इतने पूरे डेक में एक सिंगल कार्ड है जो स्टैंड बाय कार्ड होता है। इट्स अ क्लियर इंडिकेशन फॉर यू, देयर इज नो फ्यूचर। आई एम सॉरी, मैं आपको बिल्कुल भी लो एनर्जी में नहीं डालना चाहती हूँ, बट अगर आप अपने पैटर्न को देखोगे रिलेशनशिप के, अगर आप देखोगे कि कितना टॉक्सिक आपने रिलेशनशिप झेला है, तो आपको समझ में आएगा कि एक गाइडेंस आपके लिए ये स्टैंड बाय कार्ड की क्यों आई है, कि वो सामने वाला कुछ फील ही नहीं करता आपके लिए। वो इतना टॉक्सिक है, वो इतना नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट लोग कहाँ फील करते हैं कुछ? उनको नहीं फील होता कुछ भी। उनको सिर्फ अपना जानना है, उनको सिर्फ अपने लिए सोचना है, उनको सिर्फ अपने बारे में अपना उल्लू सीधा करना है। जहां उनका फायदा है वो वहां कनेक्ट करते हैं। दे डोंट हैव फीलिंग्स। एग्जैक्टली, ब्लैंक कार्ड आपके लिए, ठीक है? सो देखते हैं, सो सैड, बट देखते हैं। मुझे लगता है आपके लिए एक रियलिटी चेक है। यू नीडेड इट, ठीक है? आई थिंक यू नीडेड इट। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें रियलिटी चेक मिलता है, जब हमें अवेकनिंग होती है किसी चीज की, वहां से ना देर इज नो लुकिंग बैक। उसके बाद सिर्फ ग्रोथ होती है, उसके बाद हम सिर्फ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आपके स्पिरिट गाइड, शायद आपकी सोल जर्नी ना, अब आपको आपकी सोल बोल रही है अब आप आगे बढ़िए। आपने जो चीज अपने लिए अभी तक गलत करी है ना, जो गलत होने दिया आपने अपने साथ, यू आर नॉट मेंट फॉर दैट। यू आर मेंट फॉर समथिंग मच बिगर, समथिंग मच बेटर, ठीक है? सो नहीं करना है आपने वापस से ये। मैं आपको बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगी इस चीज का। कितनी सुंदर गाइडेंस आ रही है आपके लिए। हर एक रेड फ्लैग आपको दिखाया जा रहा है। फिर से गाइडेंस में आया है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर cautioning you, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है? रेड फ्लैग्स ढूंढिए इस रिलेशनशिप में। इतने क्लियर रेड फ्लैग्स हैं, एंड व्हाट यू बीन डूइंग, वो रेड फ्लैग्स को आप खुद ही पेंट करते रहते थे ग्रीन में, कि चलो ये प्रॉब्लम है, मे बी इसका मूड खराब होगा, मे बी मुझसे कोई गलती हो गई, है ना? मे बी रिलेशनशिप ऐसे ही होते होंगे। नहीं, रिलेशनशिप ऐसे बिल्कुल नहीं होते। रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत होते हैं। प्यार बहुत खूबसूरत एनर्जी है, डिवाइन है वो प्यार। राधा कृष्ण का प्यार कैसा था, शिव शक्ति का प्यार कैसा था, वो है प्यार, वो है ट्रू लव। तो इन रेड फ्लैग्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। एक और वार्निंग आपके स्पिरिट गाइड से आपके लिए, और उसके अलावा आपके लिए इतनी सुंदर गाइडेंस, सोल कॉलिंग इन योर सोल मेट। योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। मुझे यहाँ पे लगता है आपकी लाइफ में एक न्यू सोलमेट डेफिनेटली कनेक्ट होने वाला है। आपको ट्रैवलिंग बहुत करनी चाहिए। समवेयर आई एम फीलिंग लाइक कि ट्रैवलिंग करते करते आपको कोई कनेक्शन आपका बन सकता है, ठीक है? आपको आपका सोलमेट बुला रहा है। आप जब ये चैप्टर क्लोज करेंगे, टॉक्सिसिटी क्लोज करेंगे, आपकी लाइफ में खूबसूरत एनर्जी, खूबसूरत रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होने वाला है। आपको प्रेयर्स करनी चाहिए अपने लिए ऐसी, दैट आई एम रेडी टू रिसीव द लव विच आई डिजर्व, आई एम रेडी टू अट्रैक्ट माई सोलमेट। ऐसे हाथ ओपन करके यूनिवर्स को देखकर, ऐसे स्काई को देखकर या भगवान के आगे हाथ ओपन करके अपने लिए मांगिए दैट यू आर रेडी टू रिसीव योर soulmate, you're ready to receive the love which you deserve. You need this kind of a healing, ठीक है? तो आपने ये करना है डेफिनेटली। सोलमेट एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। जो चला गया, जो पुराना एनर्जी है, जो जिसने आपकी लाइफ में इतना केओस मचाया था, उस एनर्जी को पीछे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। लाइफ में बहुत कुछ है आगे एक्सप्लोर करने के लिए, और बहुत खूबसूरत जिंदगी है। सिर्फ एक इंसान के गलत होने से दुनिया का हर इंसान गलत नहीं होता है। एक एक्सपीरियंस खराब हुआ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइफ में हर एक्सपीरियंस आपका खराब होगा, ठीक है? ये लर्निंग थी, इसको यहाँ छोड़िए। आगे आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और बहुत प्यार आपकी जिंदगी में है, और आपकी किस्मत में बहुत अच्छा सोलमेट है जो आपकी आत्मा से जुड़ा है, आपके लिए बना है स्पेसिफिकली, ठीक है?
सो दिस वाज अ जर्नल गाइडेंस फॉर यू गाइस, वर्गो। और मेरी लास्ट वर्गो जो वीडियो थी वो बहुत, उसमें बहुत सारे व्यूज आए हैं समवेयर, आई डोंट नो व्हाई, तो बहुत सारे व्यूज आए हैं। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई वाज शूटिंग दिस वीडियो। ठीक है, सो मे बी आप में से कई लोग होंगे जो दोबारा से मेरा वीडियो देखने आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। डू लाइक माई वीडियो, प्लीज शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।